वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे रिटन बाय आर के नारायण। सो स्टोरी को शुरू से एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ मिलेगा। ये स्टोरी मतलब ये आपका टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक गांव में। आर के नारायण यहाँ पे कुछ गांव का नाम मेंशन नहीं किए हैं। और एक आदमी आते हैं जो कि प्रोफेशनल इक्विपमेंट लाते हैं, जैसे कि हम लोग काउडी बोलते हैं, काउडी सेल्स, और कुछ मतलब पीसेस ऑफ क्लॉथेस, और उसके ऊपर कुछ मिस्टिक के चार्ट्स मतलब फिगर बना रहता है अजीब सा। एक नोटबुक होता है और पामियार राइटिंग मतलब जो ताल के पेड़ की जो पत्ता के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। और अपने माथे पे वो सेक्रेड आस और वर्मिलियन मतलब जो चीता हम लोग बोलते हैं, जैसे सन्यासी लोग लगाते हैं, साधु लोग, वैसे वो पेंटेड किए थे अपने फोरहेड को। और उनके आँख बहुत ज़्यादा स्पार्कल्ड था और बहुत एबनॉर्मल ग्लिम था। और ये एक अंधेरा टाइप का जगह में बैठे थे और अपने आंखें मतलब कब कस्टमर आएंगे वैसे कस्टमर को ढूंढ रहा था। और उसी टाइम क्या होता है, वो ऐसे एक टाउन में जाके अपने मतलब ये जो मतलब जो सन्यासी बने थे, जो साधु बने थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर के बेस में जाके वो एक टाउन के में जाके वो बैठे थे। फिर क्या होता है ना, जो अपने मतलब जहाँ पे और वो बैठे थे, और उनका जो क्या था, टू क्राउन इफेक्ट द वुंड ऑफ सैफरन कलर, अपने हेड में एक टर्बन पहने थे सैफरन कलर के, और अपने सिर पे। और जो बहुत सारे लोग मतलब उनके अपीयरेंस से बहुत सारे लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और वो ही सैड अंडर ए बाउस ऑफ ए स्प्रेडिंग टामारिन ट्री, बहुत बड़ा एक टामारिन ट्री के नीचे, ब्रांच के नीचे वो बैठे थे। और उस रास्ते से बहुत सारे लोग मतलब अपने काम के लिए आना जाना कर रहे थे। और मतलब बहुत वही प्लेस बहुत सारा क्या था, क्राउडेड था और नेरो रास्ता था। फिर उसके बाद क्या होता है, उस गांव को बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि नकली डॉक्टर्स आते हैं, मेडिसिन सेलर्स आते हैं। उनको मेडिसिन का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उस गांव में जैसे जड़ी बूटी बेचने ऐसे टाइप का लोग आते हैं। फिर बहुत सारे चीजें बेचने के लिए उस गांव के बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। मतलब बहुत सारे चीटर लोग यहाँ पे चीट कर रहे थे। फिर क्या होता है, जो मतलब एस्ट्रोलॉजर जहाँ पे बैठे थे, उसके पास में एक क्या ग्राउंड नट सेलर्स एक तो बैठे थे, जो कि अपने ग्राउंड नट को फ्राई करके बेच रहे थे डिफरेंट नामों पे। जैसे आइसक्रीम, बॉम्बे आइसक्रीम कभी बोलता था, कभी दिल्ली आलमंड बोलता था, कभी राजस डिलीशियस बोलता था। ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के लोगों को बेचता रहता है। और मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास बैठा था, अपने खुद के लाइट नहीं होता है। और मतलब जो दूसरे सेलर, दूसरे जो दुकान है वहां से जो कुछ भी लैंप मतलब उन लोग यूज कर रहे हैं, तो उनके लाइट से वो अपने दुकान चला रहा है। और ऐसे अंधेरे टाइप के जगह में वो बैठा है, जैसे कि उस खुद के बिजनेस के लिए ये हेल्पफुल होगा। मतलब लोग क्यों ऐसे बैठा है ये बोल के लोग अट्रैक्ट करके आएंगे, ये उसका दिमाग में था। तभी क्या होता है कि वो मतलब वो एनवायरनमेंट, वही प्लेस उसको सूट करता था वेरी वेल, मीन्स दिस suited द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, अंडरस्टैंड। बाद में क्या होता है, बहुत सारे लोग धीरे धीरे आने लगे उनके पास। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. तो वो क्या करता है, लोगों के
भविष्य बताता है, कुछ गेस वर्क करता है उनके पास्ट के ऊपर, ऐसे करके वो इनोसेंट कस्टमर लोगों को अपने जाल में फंसाता है। So all the same, it was as much an honest man's labor as any others, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. So ऐसे करके अपने गुजारा वो करता है, लेकिन वो बोलता है कि एस्ट्रोलॉजर बनना कि एस्ट्रोलॉजी करके कुछ कमाना ये उसका मकसद नहीं था। एक्चुअली क्या है ना, अपने गांव में उसका खुद का गांव था, एंसेस्ट्रल फोरफादर्स प्रॉपर्टी भी था, लेकिन कुछ कारण से उसका मतलब वहीं पे गांव पे कुछ झगड़ा हो गया था, तो उसको अपने गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसको अगर वहां पे रहना होगा तो टिलिंग द लैंड अपने मतलब खेती बाड़ी करना पड़ेगा, शादी करके फिर बच्चे लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, खेती करके अनाज उगाना पड़ेगा। सो इसलिए और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए थे, तो वो क्या करता है अपने गांव एक दिन छोड़ देता है, और मतलब खुद को और अपने परिवार को चलाने के लिए तो कुछ तो बिजनेस उसको करना होगा, कुछ तो काम करना होगा। तो फाइनली उसके पास तो उतना पैसा होता नहीं है जो कि वो अपने बिजनेस को खड़ा करेगा, तो बाद में क्या करता है अपने खुद एक दिमाग में लगा के वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। उसमें तो कुछ इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है, कुछ मतलब एब्सर्ड थिंग्स लेके वो बैठ जाता है। सो तभी क्या होता है, ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स। तो वो किसके बारे मतलब लोगों को अपने मैरिज के बारे में बोलता था, मतलब जो भी कस्टमर उनके पास आते थे उनके मैरिज के बारे में, मनी के बारे में, अगर कुछ किसी के साथ अगर क्या होता है झगड़ा हुआ हुआ होगा, तो ऐसे टाइप का कुछ वो प्रैक्टिस करके लोगों को गैस करके अपने कस्टमर को खुश करता था। सो एक दिन क्या होता है, he had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money and tangle of human tie। तो ये सब बताता है। So long practice had sharpened his perception। So ऐसे करके करके बहुत सारे दिन हो जाता है, तो अपने प्रोफेशन के ऊपर उसका मास्टरी हो जाता है। So within 5 minutes he understood what was wrong। He charged 3 rupees per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which but provided him enough to for a dozen answers and advices। So वो बहुत लोगों को मतलब पैसा एक क्वेश्चन के लिए पैसा मांगता है, दूसरे क्वेश्चन के लिए पैसा मांगता है, ऐसे करके वो क्या करता है अपने गुजारा और निकाल लेता है डे के एंड में। सो फाइनली क्या होता है, एक दिन क्या होता है, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली मे बी इवन, हाँ तो ये होता है ना, when he told the person before him gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts। So 9 out of 10 were disposed to agree with him, or he were disposed to agree with him, or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you, or he gave analysis of character। So most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with certain where he is? So you have an impetuous nature and a rough exterior. This endued him to their hearts immediately, for even the midst of loves to think that he has forbidding exterior। So ऐसा करके वो क्या होता है, अपने बिजनेस बढ़ाता रहता है, लोगों को मतलब अपने अपने वे से उसको लोगों को अपने तरफ खींचता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, एक आदमी खड़ा रहा होता है और वो थोड़ा कंफ्यूज मतलब उसके चेहरे से कंफ्यूज दिखता है। तभी उस दिन उसको कस्टमर भी मतलब सो एस्ट्रोलॉजर को कस्टमर भी नहीं मिल रहा होता है, तो तभी वो क्या करता है, उसके पास जाता है और तभी वो बोलता है कि मैं आपके चेहरे को देख के, आपके हाथ को देख के, आपको देख अपने आपके माथे को देख के मैं कुछ बता सकता हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ बोलता है। लेकिन वो जो पर्सन होता है वो बोलता है मैं वैसे कुछ बिलीव नहीं करता हूँ, और
मैं फालतू लोगों के साथ बात नहीं करता हूँ, तू जा। सो तभी वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में मैं बोल सकता हूँ। तो तभी क्या होता है, हाँ तो ठीक है, तू बोल। तो तभी वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मतलब उसको देख के ना पहले एस्ट्रोलॉजर क्या होता है ना, थोड़ा घबरा जाता है एस्ट्रोलॉजर, ये लोग को, मतलब ये पर्सन को देख के। लेकिन बाद में उसके पास जाके ये सब बोलता है। और तभी वो बोलता है कि तुम्हारे पास्ट में किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या, आपके गांव में झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होके आपको नाइफ में मर्डर करने का अटेम्प्ट किए थे एक पर्सन, और तुमको मतलब नाइफ में ऊंड करके कुएं में डाल दिए थे। तो तभी ये जो बात एस्ट्रोलॉजर के बात सुन के थोड़ा वो पर्सन घबरा गया कि ये सब कैसे उसको पता चला। तो तभी उसको वो बोलता है, वो पर्सन बोलता है उसको कि ये सब कैसे आपको पता चला। सो ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। गुड फेलो, ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार। तो अभी अपने चेस्ट को दिखाता है, ये हाँ यहाँ पे मुझे चाकू लगा था। एंड देन यू वेर पुस्ड इनटू ए वेल नियर बाय इनटू द फील्ड, यू वेल लेफ्ट फॉर डेड। फिर आपको एक फील्ड में मतलब वो छोड़ के चला जाता है मरने के लिए। सो आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। तो तभी वो बोलते हैं कि यस, अगर जो रास्ते पे जा रहे थे ये लोग अगर मुझे नहीं देखते तो मैं आज मर जाता। सो तभी in the next world, answered the astrologer, he died, then what would happen? So तभी वो एस्ट्रोलॉजर वो आदमी को बोलता है कि आप उसको ढूंढ रहे हैं अपने बदला लेने के लिए। तो तभी वो आदमी बोलता है, हाँ हाँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं कि वो कहाँ मुझे मिलेगा, मैं उसको मेरा बदला लूंगा। तो तभी वो बोलता है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months ago। 4 महीने से पहले वो मर गया है, फार ऑफ टाउन, टाउन के दूर से। यू विल नेवर सी एनी मोर हिम, और लाइफ में उसको आप नहीं भी देख सकते। सो द अदर ग्राउंड ऑन हियरिंग इट। तो वो आदमी उसको सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है, तो ये जो पर्सन था वो था गुरु नायक। सो गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर के बीच में बातचीत हो रहा है, और एस्ट्रोलॉजर गुरु नानक के पास्ट के बारे में बोल रहे हैं। और अभी वो बोल रहे हैं कि जो आपको चाकू घुसेड़ते थे वो अभी जिंदा नहीं है। यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन ए बैग। तो तभी वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, यस मैं आपका नाम भी, मुझे आपका नाम भी पता है, आपका नाम है गुरु नायक। सो एज आई नो all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of this town. So ऐसे करके गुरु नानक के और सारे बहुत सारी चीज वो बताता रहता है। फिर गुरु नायक को तो पहले से वो एस्ट्रोलॉजर बोल चुका है, आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे, मैं जितना भी आंसर दूंगा, तो आपको मतलब 1 रुपया मुझे देना होगा। सो तभी बाद में क्या होता है, उनके साथ बातचीत हो जाने पे गुरु नायक पैसा दे देते हैं एंड फिर चला जाते हैं। सो उसके बाद क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर पैसा देखते हैं तो कुछ पैसा कम था 1 रुपये के लिए, लेकिन फिर भी वो गुरु एस्ट्रोलॉजर बहुत ही खुश थे कि आज दिन भर का पैसा उतना है, ठीक है। तो तभी वो घर आ जाते हैं शाम को, और पैसा वैसा सब कुछ अपने पत्नी को दे देते हैं। फिर रात होता है, खाने के लिए वो बैठते हैं। तभी खाने के बाद ये सोने के लिए जाते हैं। सो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। तो मिडनाइट हो जाता है जब वो घर जाते हैं। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। सो इतना देर हो जाता है जब घर को आते हैं तो अपने पत्नी पूछते हैं इतना देर क्यों हुआ। सो ही फ्लॉन्ग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, काउंट देम, वन मैन गैव ऑल दैट। तो तभी वो जो पैसा लाए थे ये सब पैसा उनको दे देते हैं, और देखो कितना सारे पैसा आज मैं लेके आए हूँ,
सो 12 एंड ये हाफ आना, जो कि कुछ पैसा कम था 1 रुपये के लिए, लेकिन उन लोग बहुत, वो अपने बीवी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो मतलब नेक्स्ट डे में क्या खर्च करेगी, क्या अपने लिए बच्चों को लिए खरीदेगी, क्या खाने का सामान लाएगी, ये सब सोच के वो बहुत खुश हो जाते हैं। और दोनों खाना करके रात को सोने के लिए जाते हैं। तो आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन ए पाउल ही टोल्ड हर, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर। सो वो बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि मैं मेरे लाइफ में ऐसा एक गिल्ड में मतलब जी रहा था जिसमें मैं कुछ मतलब मैं वो खून किया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं मर्डरर हूँ। लेकिन तभी वो स्टोरी बोलते हैं, और स्टोरी में होता क्या है, ये जो क्या गुरु नायक को जो चाकू मतलब लगा था, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर ही उनको चाकू मतलब चाकू से अटैक किए थे। और वो सोचते थे कि गुरु नायक मर गया है और वो मर्डरर है, और इसलिए वो अपने गांव छोड़ के दूसरे गांव को आके बसने लगे थे। तो ये था मतलब वो बोल रहे थे कि मैं एक मर्डरर हूँ, लेकिन फाइनली उसको पता चलता है गुरु नायक जिंदा है, वो मर्डरर नहीं है। और क्या होता है बाद में उनको भी मतलब शांति मिलता है कि वो मर्डरर नहीं है। ये था आपका स्टोरी। सो ये है आपका समरी स्टोरी का जो होता है। आपका समरी पूरा दिया गया है, आप लोग पढ़ लेना। मेजर थीम्स क्या क्या है, फेड एंड डेस्टिनेशन है, पेरेंट्स बीएस व्हाट योर रियलिटी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये सब है आपका। देन कैरेक्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर, मतलब कैसा एस्ट्रोलॉजर था, क्लेवर था, ऑब्जर्वेंट था, क्विक थिंकिंग था। फिर स्टाइल एंड टेक्निक्स है। देन उसके बाद अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स डे को देखते हैं तो क्या ये कंबाइन करता है सस्पेंस, आयरोनी, साइकोलॉजिकल इंसाइट, ये सब आर के नारायण की स्टोरी में आप लोगों को दिखता है। फिर बाद में क्या होता है ना, ट्रुथ रिवील हो जाता है, ह्यूमन नेचर, गिल्ड, फैट और सर्वाइवल। ये है आपका स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स।